हाँ जी, देखिए दीर्घवृत्त में एक्सरसाइज फर्स्ट बी पर हम लोग काम कर रहे थे और एक्सरसाइज फर्स्ट बी के एग्जाम्पल्स हमारे चल रहे थे। उन एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 3 तक अपन लोग कंप्लीट कर चुके थे। एग्जाम्पल आगे के एग्जाम्पल्स मैंने आपसे कहा था एक बार आप प्रयास करेंगे करने का, देखने का, उनको प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4 ये कहना चाह रहा है ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इज कंसेंट्रिक विद द एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। मतलब क्या कह रहा है, एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और उस वृत्त का केंद्र वही है जो एलिप्स का केंद्र है। एलिप्स का केंद्र क्या होता है, दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है, 0,0। तो जो वृत्त है उस वृत्त का केंद्र भी कितना है, 0,0 है, और उसकी त्रिज्या r है। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट इज इंक्लाइंड टू द मेजर एक्सिस, कि उनकी जो कॉमन स्पर्श रेखा है, उनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, वो मेजर एक्सिस के साथ, अब मेजर एक्सिस कौन सी होती है, एक्स अक्ष। मेजर एक्सिस बोले तो दीर्घ अक्ष, और दीर्घ अक्ष एलिप्स पर सामान्यतया a ग्रेटर देन b होने पर क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। उसके साथ कितना एंगल बनाए वो, tan इनवर्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कौन बनाए, वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल b आर सेमी एक्सिस ऑफ द एलिप्स, यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b उसके अर्ध अक्षों की लंबाई है। also find its length, और इसकी लंबाई भी ज्ञात करें। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर चित्र कैसे इसका बन सकता है, इसकी फोटो को अपन एक बार समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है। ये हमारे पास में एक क्या है, दीर्घवृत्त। ये तो है हमारे पास में एक एलिप्स। क्या है बच्चों, एलिप्स है ये तो। और एलिप्स के बाद में एक हमारे पास में है सर्किल। अब सर्किल जो बनाना है, सर्किल की खास बात उसने ये दी है कि सर्किल ऐसे बनाना है कि उसका सेंटर क्या होना चाहिए, 0,0। सेंटर 0,0 रहेगा यहां पर, और त्रिज्या कितनी होनी है उसकी, r। तो 0,0 को o को सेंटर मान करके r रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे। तो r रेडियस का जो सर्किल बनेगा वो सर्किल अपन ऐसे बना सकता हूं यूं, ठीक है ना। ये सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, r, ठीक है ना। अब ये सर्किल है रेड कलर से तो, और ब्लैक कलर से क्या है, ये दीर्घवृत्त है, एलिप्स है। अब इनकी कॉमन टेंजेंट, इनकी कॉमन टेंजेंट बोले तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो दोनों को क्या करती है, स्पर्श करती है। मान लीजिए ये अपन ने एक स्पर्श रेखा बनाई साहब, ये दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है कि नहीं, ये बताओ। ये जो ब्लू कलर से लाइन बनाई है ये एलिप्स को भी टच करती है और ये सर्किल को भी टच करती है। तो ये दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ रही है, दोनों की क्या है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये एलिप्स को भी टच करती है और सर्किल को भी टच करती है। बात समझ में आ गई। अब दोनों को जब ये टच करती है तो यहां पर क्या मामला होगा, क्या चीज यहां पर होगी, उसको अपन को देखना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बातों को अपन को समझना है। तो सबसे पहले तो देखिए अपन दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त जो अपन को दे रखा है, इस स्पर्श, ये जो स्पर्श रेखा है ये मेजर एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाती है, इस एंगल का मान अपने को चाहिए, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त जो है वो अपने को एलिप्स का समीकरण कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय, संकेंद्र बोलते हैं कंसेंट्रिक, स्मॉल आर रेडियस के सर्किल का समीकरण, जो अपन को रेड कलर से जो सर्किल बनाया है इस सर्किल का क्या निकालें, समीकरण। ये जो सर्किल रेड कलर से बनाया इसका केंद्र वही है जो दीर्घवृत्त का है, और त्रिज्या कितनी है इसकी, आर। तो इसको लिखेंगे हम दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय, दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ एलिप्स, एलिप्स के कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब उसका केंद्र वही रखना है, संकेंद्रीय, कितनी त्रिज्या का, आर त्रिज्या के वृत्त का समीकरण।
स्मॉल आर रेडियस के सर्किल का समीकरण क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है? आर है। जब सेंटर 0,0 है और रेडियस आर है तो इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रेड कलर से जो सर्किल हमने बनाया है, इस रेड कलर वाले सर्किल का समीकरण आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। अब हमें ये जो एंगल है, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की स्लोप हम मान लेते हैं एम। स्लोप क्या क्या मान लेते हैं? हमने मान लिया कि माना ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? कॉमन टेंजेंट। तो माना ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, ठीक है ना, दीर्घ अक्ष के साथ, मेजर एक्सिस के साथ, दीर्घ अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। इसका कोण थीटा अपन को निकालना है, तो उस कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा बना लिया कि थीटा कोण है। तथा इसकी प्रवणता, तथा इसकी प्रवणता, प्रवणता बोले तो स्लोप, तथा इसकी प्रवणता स्मॉल एम है, तथा इसकी प्रवणता कितनी है? स्मॉल एम। इसकी जो स्लोप है वो हमने कितनी मान ली? एम मान ली। कि मान लीजिए जो स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा की स्लोप कितनी है? स्मॉल एम है। अब स्मॉल, देखो किसी भी रेखा की प्रवणता क्या होती है? उसकी स्लोप क्या होती है? उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का टेन। तो जो कॉमन टेंजेंट है ब्लू कलर वाली, इसका एंगल तो कितना मान लिया? थीटा। इसकी स्लोप कितनी मान ली? एम। तो इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। समीकरण नंबर 2 मान लिया। एम बराबर क्या हो गया? टेन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब स्मॉल एम इसकी प्रवणता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण दीर्घवृत्त की। अब ये जो सरल रेखा है ब्लू कलर वाली, इसकी प्रवणता एम है, स्पर्श रेखा की स्लोप पता है एम, और ये एलिप्स को क्या करती है? टच करती है। तो हमने बताया एलिप्स की कोई टेंजेंट है और उस टेंजेंट की अगर स्लोप पता है, उस स्पर्श रेखा की अगर प्रवणता पता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? बताओ यस और नो। ये स्पर्श रेखा का क्या होता है? समीकरण। वैसे तो प्लस माइनस होता है, अपन ने प्लस ले लिया कि स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया। इसको और ढंग से अगर लिखा जाए तो y को इधर ले जाएं, y को इधर ले जाएं तो एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर 3। अब ये तो किसकी स्पर्श रेखा है? दीर्घवृत्त की। और ये ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा है। तो ये जो लाइन है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को भी क्या करती है? स्पर्श करती है। वृत्त को भी क्या करती है? स्पर्श करती ही नहीं करती। लेकिन चूंकि यह सरल रेखा 3, चूंकि यह सरल रेखा 3, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने 3 नंबर की निकाली है, ये वृत्त, वृत्त कौन सा? 2, वृत्त 2 को भी, सर्किल 2 को भी क्या करती है? स्पर्श करती है। इसको भी ये टच करती है। ये सरल रेखा 3 जो है, ये इस वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। अब कोई भी सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो इसकी शर्त बताई थी अपन ने। सरल रेखा वृत्त को स्पर्श कब करती है? जब वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर क्या हो? त्रिज्या। तो ये रेखा जो है वो इस वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए क्या हो जाएगा? वृत्त 2 के केंद्र से, वृत्त 2 के केंद्र से, इसके सेंटर से रेखा 3 पर, कौन सी पर? रेखा 3 पर लंब की लंबाई बराबर किसके होगी? वृत्त 2 की त्रिज्या के बराबर होगी। वृत्त 2 की त्रिज्या इसके ये बराबर आएगी। बात समझ में आ गई यहां तक? अब इसका केंद्र कितना है? 0,0।
तो 0,0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। मैंने एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र बताया था कल परसों आपको, कि बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। तो क्या करते हैं, पॉइंट को लाइन में क्या करा देते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं, और बटे में अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो 0,0 इसका केंद्र 0,0, 0,0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की क्या निकालनी है, लंबाई। तो 0,0 से वृत्त के केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो। x का मान क्या लगाएंगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा। y का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस कितना बचेगा, अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, बटे में, ठीक है ना, अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग 1, और बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा वृत्त की त्रिज्या। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r। यहां तक बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, कोई तकलीफ किसी को यहां तक, तो पहले यहां तक नोट करो जल्दी से, फटाफट से यहां तक की चीजों को नोट करिए, फिर इसको आगे अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे इस प्रश्न को आगे की तरफ हल किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे भाई। आज अर्पित टोटोलाई भी नहीं आयो हैं, तबियत खराब होगी, कहीं होगा बाबू, तबियत खराब मत करो यार तुम, तबियत खराब करना गंदी बात। शीतल बेटा समझ में आ गई ना बात यहां तक, धीरज ऑनलाइन भी नहीं है आज, गायब है कतई। एक ही बात है, हाँ। अजय आया है आज, अजय सिंह गुजर अटेंडेंस आया है, पुनीत, धीरज, पुनीत आया, धीरज नहीं आया, हेमंत कुमार जाटव, महेंद्र सैनी एब्सेंट है, पंकज जोरवाल, हेमंत कुमार जाटव आया है, अर्पित नहीं आया, हरिओम बैंसला नहीं आया, जयप्रकाश जोगी, प्यार सिंह एब्सेंट है, एकता एब्सेंट है आज, शीतल आई है, सोनू जाटव, सोनू, मीना एब्सेंट है, ठीक है ना। इसमें नाम किस किस का नहीं है, और हैं, रवि को नहीं आया, रवि का करते हैं, रवि का नहीं एक तो है, रवि के अलावा और किसका नहीं आया, तेरा भी नहीं है, तेरा मोबाइल नंबर कौन सा है ऐप पे, सोनू कुमार, ऐप इंस्टॉल कर लिया तूने, नहीं करा, कौन से नंबर से करेगा, 590 से 702 से, 702, और किसका नहीं है नाम, सबका है, और कोई डेली आ रहा हो जिसका नाम नहीं आया हो अभी, अजय, अंकुर, हेमंत, महेंद्र, पंकज, अर्पित, हरिओम, जयप्रकाश, प्यार सिंह, राजीव, शीतल, सोनू जाटव, हम्म, 15 के करीब हो गए।
15 के करीब। हाँ ये 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 तो बेटा जब तो कह रहे हैं डेली पढ़ा करो घर जाके। हाँ अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे ये जो रेखा है, हमें इसको देखो, हर चीज ज्योमेट्री, कुछ चीजें प्रैक्टिकली, हर चीज का डायग्राम समझ में आए ये भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को प्रैक्टिकली अपन लोग समझे ध्यान से। यहाँ पे हम कह रहे हैं ये रेखा है, ये रेखा इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ये रेखा दीर्घवृत्त वृत्त को भी स्पर्श करती है ना, ये कॉमन टेंजेंट है। ये हमने स्पर्श रेखा किसकी लिखी है, दीर्घवृत्त की लिखी है। इसका मतलब ये दीर्घवृत्त को तो टच करती ही करती है। साथ में हम ये बोल रहे हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो वृत्त को भी स्पर्श करती है ये। तो वृत्त को स्पर्श कब करेगी, किसी भी रेखा द्वारा वृत्त को स्पर्श करने की शर्त क्या है, जब इस वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर किसके बराबर आ जाए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ जाए, तो ये रेखा वृत्त को क्या करेगी, टच करेगी। उसका कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। और लंब की लंबाई कैसे निकाली और त्रिज्या कैसे निकाली, बराबर कर दी, बस यूं समझ इस चीज को। वैसे अपन देखें ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, यहाँ इस केंद्र से इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं। आगे समझ में बात, चलें अपन। अब देखिए यहां तक की चीजों को अपन यहां से मिटा देते हैं। ये चीज अपने पास में आ गई। अब अपने को तो थीटा चाहिए, अपने को क्या चाहिए, थीटा। थीटा का मान निकालना है ना अपने को, तो कि ये जो रेखा है ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये दीर्घ अक्ष से कितना कोण बनाती है, ये अपन को चाहिए। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एम का मान निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ यहां भी रूट आ रहा है, यहां भी रूट आ रहा है, तो पहले तो दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में एक मान लिया, ये एक से गुणा हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। अब एम का मान चाहिए तो ये वाले एम वाले मान एक तरफ, बिना एम वाले मान एक तरफ। एम स्क्वायर आर स्क्वायर को इधर ला करके एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और बी स्क्वायर को उधर ले गए तो बराबर में कितना बच गया, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ए एम बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एम किसका मान है, टेन थीटा का। जब ये एम का मान आया तो ये किसका मान आ गया, टेन थीटा का मान आ गया। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और थीटा का मान ये आ गया, तो टेन थीटा का मान ये आ गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका मान हो जाएगा, थीटा का। तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लिख दो फटाफट से।
हाँ जी, तो समझ में आ गई कि अगर कोई ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, कोई भी कॉमन टेंजेंट दीर्घ वृत्त को और इस वृत्त को, दोनों को अगर क्या करती है, टच करती है, दोनों को अगर स्पर्श करती है, तो उस टेंजेंट का, उस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, दीर्घ अक्ष के साथ जो कोण है, वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगा। यही बात सिद्ध करनी थी अपन को। बात समझ में आ गई बेटा शीतल अच्छे से? चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 को समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है शो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन रूट ए बी। मतलब हमें यहां पर क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन कोण निकालना है। किसके बीच में? टेंजेंट्स के बीच में। मतलब एक तो आपको दीर्घवृत्त दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है? सर्किल। अब दीर्घवृत्त और सर्किल दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेंगे। दीर्घवृत्त और सर्किल दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेंगे, तो उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की क्या खींचनी है हमको? टेंजेंट। दोनों की स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उन स्पर्श रेखाओं के बीच का हमें क्या बताना है? कोण बताना है। उन स्पर्श रेखाओं के बीच का हमें क्या बताना है? कोण बताना है। तो कैसे हम इसको बताएंगे जरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें एक तो आपको दे रखा है दीर्घवृत्त, एलिप्स आपको दे रखा है। एलिप्स आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक आपको दे रखा है वृत्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी, यही दे रखा है। एक तो आपको दीर्घवृत्त दे दिया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, और एक आपको क्या दे दिया? वृत्त दे दिया। वृत्त का समीकरण क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी दे दिया। अब आपसे कहा गया है इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। मान लीजिए ये हमारे पास एलिप्स है कोई, और ये हमारे पास क्या है? कोई वृत्त है। अब ये दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा, इस जगह पर काटा दोनों ने। अब इस जगह पर जब काटा तो इस जगह पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा खींची। ये तो किसकी स्पर्श रेखा खींची? दीर्घवृत्त की। और ये हमने किसकी स्पर्श रेखा खींची? मान लो सर्किल की। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है ना? इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है, वो हम लोगों को क्या करना है? यहां पर बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना? अब मान लीजिए यहां पर ध्यान देना, इस वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता अब ये कैसे निकालेंगे ये अपन देखते हैं। पहले तो ये बिंदु निकालते हैं जहां पर ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को। पहले सबसे पहला काम तो क्या है? इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का। दीर्घवृत्त और वृत्त का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। और दो कर्वों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है? दो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे आता है? दोनों की समीकरणों को हल करने पर। अगर इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लिया जाए और y का मान निकाल लिया जाए तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इन दोनों की समीकरणों को हल करने के लिए यहां से वाई स्क्वायर का मान उठाओ, कितना? ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें लगा दो तो वाई गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल एक्स बचेगा। उससे किसका मान आ जाएगा? एक्स का। फिर एक्स के मान को इसमें लगा करके वाई का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1/2 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा? यहां से वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा? ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और ये मान इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना लगाओगे? ए बी माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब पहले तो ये अटे बटे खत्म करें, तो अटे बटे खत्म करने के लिए यहां बटे में कौन आ रहा है? ए स्क्वायर।
और यहां बटे में कौन आ रहा है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से सबको क्या कर दो, गुणा। किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से सबको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बात समझ में आई, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इनको अंदर गुणा करो साहब, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बिना एक्स वाले मानों को उधर ले जाओ और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां इसके टुकड़ा करो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, बी माइनस ए बी प्लस ए इंटू में एक्स स्क्वायर। और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी कॉमन आ जाएगा तो बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। बी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब ये जब अपन ने लिख दिया तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जाएगा प्लस माइनस ए रूट बी अपॉन रूट में ए प्लस बी। ये तो हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया साहब, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो x का मान आया है, ये x का मान किस में लगा दें, समीकरण 2 में। किसका मान आ जाएगा, y का। अब समीकरण 2 से अब x का मान ये लगाओ चाहे एक्स स्क्वायर का मान ये लगाओ, एक ही बात है। इसका वर्ग करेंगे तो यही तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर तो ये लिख दिया हमने, ए स्क्वायर बी बटे ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके आ गया, ए बी के। अब इसको ले जाओ उधर, इसको उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ए बी को गुणा करो इससे, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी बटे ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी रूट ए, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी, ए का रूट ए बटे में कितना आ जाएगा, रूट ए प्लस बी। तो ये एक्स का मान आ गया और ये बाई का मान आ गया। आ गई बात समझ में, जल्दी से नोट करो फटाफट से। ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए भाई। अभी तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आए हमारे पास। अब इन पर स्पर्श रेखाओं के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। हाँ भाई हो गया। अब अपने पास ये आ गए प्रतिच्छेद बिंदु।
ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए अपने पास P और Q, x का मान आ गया, y का मान हमारे पास आ गया। तो यहां पर इसको लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु कैपिटल P बराबर ये और कैपिटल Q बराबर ये लिखेंगे। अतः दीर्घवृत्त एवं वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, अतः दीर्घवृत्त एवं वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु कैपिटल P तथा कैपिटल Q निम्न प्रकार होंगे। क्या होंगे? कैपिटल P बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहां प्लस ले रहे हो तो यहां क्या लेना है, प्लस। कितना हो जाएगा, a रूट b अपॉन रूट a प्लस बी, क्या हो गया। और इधर कितना आ जाएगा, b रूट a अपॉन रूट a प्लस बी। एक प्रतिच्छेद बिंदु तो ये आ गया, और एक प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा माइनस a रूट b अपॉन रूट a प्लस बी, कॉमा b रूट a अपॉन रूट a प्लस बी। ये हमारे पास में आ गए। बिंदु P के निर्देशांक आ गए प्रतिच्छेद बिंदु। यहां पर ये जो पॉइंट है इसको P मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो बिंदु P आ गया और बिंदु Q आ गया हमारे पास। ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। ये तो नोट कर ही लिया था अपन ने इधर से। तो अब देखिए बिंदु P और बिंदु Q हमारे पास में आ गए। अब ध्यान से समझना यहां तक की चीज। अब मुझे ये अभी तो क्या निकालना है हमने, बिंदु P। हमें निकालना क्या है, टारगेट क्या है हमारा जोगी जी, बिंदु P पर जो स्पर्श रेखाएं खींची है दोनों की, उनके बीच में क्या निकालने, कोण। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर दोनों की स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालेंगे, टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे। बिंदु P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा का क्या लिखेंगे, समीकरण। अब इस चीज को थोड़ा सा किताब में ना देखें, किताब में थोड़ा सा इसने उल्टा सीधा कर रखा है, तो किताब की भाषा पर अपन नहीं जाएं, जो कॉपी में अपन करवा रहे हैं उस चीज को ध्यान से अपन लोग समझें। ठीक है ना, कैसे समझे, देखो बिंदु P पर यहां लिखेंगे अपन, बिंदु P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो ध्यान से, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि डेली की डेली इन चीजों को पढ़ करके आना बहुत जरूरी है, सूत्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्लास मिस हो जाए किसी भी दिन गलती से, तो अगले दिन तब आओ तो उस दिन का वीडियो जरूर देख करके आए। क्लास कोई भी मिस नहीं करनी है, कोचिंग भी नहीं आते हो तो वीडियो आपके पास पहुंचता है कि नहीं। तो वीडियो को देख करके आप चीजों को कंप्लीट करके अच्छे से आए, ताकि क्लास में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है ना। अब बिंदु P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का क्या लिखना है, समीकरण। अब दीर्घवृत्त ये रहा, अब इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है अपन को, कहां पर, इस बिंदु P पर। तो अपन ने बिंदु x1, y1, ये बिंदु x1, y1 ही तो हो गया। तो बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या पढ़ा है हमने, x(x1) बटे a स्क्वायर, y(y1) बटे b स्क्वायर बराबर 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखो x(x1) नहीं लिखा अभी, बटे a स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा, x1 हो जाएगा बिंदु P का x निर्देशांक। कितना है इसका x निर्देशांक, a रूट b अपॉन रूट a प्लस बी। ये हो गया x(x1) बटे a स्क्वायर, प्लस क्या लिखना है, y(y1), तो y(y1) बटे b स्क्वायर। y1 कितना है, b रूट a अपॉन रूट a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 1। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें अटे वटे खत्म कर दो, यहां से एक a से एक a गया, ये एक b कैंसिल, तो a b रूट a प्लस बी से क्या कर दें, गुणा। ए बी इंटू रूट a प्लस बी से सबको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जितने भी अटे वटे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर इससे जब इसको गुणा करेंगे तो a रूट a प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, b बचेगा, और b रूट b पहले से ही है, तो यहां पर क्या बचेगा, b रूट b इंटू एक्स, प्लस यहां पर ये जो पूरा मान है इससे इसको गुणा करेंगे तो b रूट a प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, a, और a को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a रूट a इंटू वाई, और बराबर में कितना हो गया, ए बी रूट a प्लस बी, बराबर में क्या हो गया, ए बी इंटू रूट a प्लस बी आ गया। अब एक बात ध्यान देना, एक चीज अच्छे से समझना,
एक अगर बात नहीं जानते हो तो ये चीज कॉपी में कहीं नोट डाल करके लिख दो। अगर किसी रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और इस समीकरण की, इस रेखा की क्या लिखनी है, प्रवणता लिखनी है, स्लोप लिखनी है m बराबर। किसी रेखा का अगर समीकरण हमें पता है कि रेखा का समीकरण कितना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो उस रेखा की प्रवणता m बराबर कितनी होगी, माइनस ए अपॉन बी। रेखा के समीकरण से रेखा की प्रवणता लिखने का जो सूत्र होता है बच्चों, वो कितना होता है, माइनस ए अपॉन बी। ए का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस एक्स का कॉफिशिएंट बटे वाई का कॉफिशिएंट करने पर किसी भी रेखा का समीकरण पता हो तो उस रेखा की क्या लिख सकते हैं हेमंत कुमार, प्रवणता लिख सकते हैं। रेखा के समीकरण से रेखा की प्रवणता लिखने का क्या है, ये सूत्र है। जल्दी से इसको छाप दो। 11वीं क्लास में सब चीज समझा रखी है, 12वीं में भी समझा रखी है सब चीजें, लेकिन बच्चे क्या है, वहां पढ़ते नहीं है, मस्ती करते हैं। अरे आगे आगे क्या करना है यार, मैं तो वैसे ही के मास्टर आगे आगे काम आवे, ऐसा कुछ काम आवे। हाँ ठीक है ना, तो ये इसको तो हटा देते हैं। तो कोई भी चीज अगर गलती से मान लो आपसे लिखने से रह जाए अभी, तो परेशान नहीं होने का है, घर जाके वीडियो देखने का है कि उस समय गुरुजी ने क्या बोला था, क्या लिखवाया था, और टिप करके लिखने का है। ठीक है ना, हाँ कोई भी चीज आपकी छूटती नहीं है। तो अब यहां पर इसकी प्रवणता लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसकी प्रवणता m1 बराबर, इसकी प्रवणता को m1 नाम दे देते हैं। ये जो अपन ने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा लिखी है, तो मतलब ब्लू कलर वाली जो लाइन लिखी है, इसकी प्रवणता निकाल ली अपन ने m1, है कि नहीं। इसकी अब इसका समीकरण ये है, तो प्रवणता कितनी होगी इसकी, m1 बराबर, अभी सूत्र बताया था, माइनस x का गुणांक b रूट b बटे y का गुणांक a रूट a। ये तो किसकी प्रवणता आ गई हमारे पास, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा जो है ब्लू कलर की, उसकी प्रवणता आ गई। यहां तक नोट करो जल्दी से, इसको मैं अभी यहां लिख देता हूं। m1 बराबर कितना आया है, माइनस b रूट b अपॉन a रूट a। इसको छाप दो जल्दी से। ये तो हमने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली है, वृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता और निकालेंगे अभी। बासे मत झांके, तो ये चित्र अपन ने पक्का थोड़ी बनाया कछु, इतना बेता यूं मत देखे। ये तो जो आ रहे बिल्कुल देख, ये माइनस अपन की मर्जी से थोड़ी लगाए अपन ने, ऐसे नहीं है। हाँ दोनों माइनस में आएंगे, क्यू के दोनों माइनस में लगाना, क्यू में दोनों माइनस कर लेना, गलती से रह गए अपन से ये, तो ये जरूर सही कर लेना आप लोग। हो गया भाई, समझ में आ गई बात सबको। हैं नेट नहीं, फिर काय कभी कभी कोई बात मान लो या को रोक दी मैंने, तो बीच में कोई बात समझा दी, तो गलती से वो चीज रिकॉर्ड होने से रह जाए बेटा। हाँ भाई हो गया, छाप लिया सबने, चलिएगा। अब ये तो बिंदु P पर हमने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिया। अब किसका समीकरण लिखना है, वृत्त की, जो रेड कलर वाली लाइन है उसका। तो यहां पर दीर्घवृत्त की जगह क्या कर दें, वृत्त। बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने की ट्रिक सबकी सेम है। स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने का सूत्र सबके लिए मैंने एक ही ट्रिक से याद करवाया था आपको, कि एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना होता है, एक्स x1, और बाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना, बाई y1। तो वृत्त का समीकरण हमारे पास ये है, तो इसकी स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, x x1, x x1, x1 ये है हमारे पास a रूट b अपॉन रूट a प्लस b प्लस बाई y1। तो बाई y1 कितना हो जाएगा, बाई y1 हो जाएगा कितना, b रूट a अपॉन रूट a प्लस b, और बराबर कितना है, ए बी, बराबर में ए बी है। ये समझ में आई बात। वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स x1,
वाई स्क्वायर की जगह पर बाई 1 बराबर रूट ए बी। क्यों भाई जोगी जी? घुर्रा भी लग जाए तुम्हें पता है, तू कह तो है नहीं, 15 मिनट बाद बोलेगा। बोल बोल जल्दी बोल। हाँ कछु काम नहीं है, धरे अभी अभी तो पहले पी पे काम कर रहे हैं। अभी काय पे काम कर रहे हैं? पी पे। तो जो पी पे करेंगे फिर ऐसे वैसे फिर काय पे करना है? क्यू पे। हाँ तो दो प्रतिच्छेदन कौन आएंगे? अभी अपन बिंदु पी पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कौन निकाल रहे हैं, फिर ऐसी बिंदु क्यू पे स्पर्श दोनों की स्पर्श रेखा बनेगी, वहां भी बिंदु के बीच में कौन आएगा? ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा। तो इतेकन पे अपन का कौन करेगा? तो अपन क्या कर रहे हैं, एक पर निकार बता दें और फिर लिख देंगे नीचे ऐसे ही इन पे भी निकाल सके। इसी प्रकार ऐसी सुविधा अपने पास में है, तो सुबह से शाम तक यही में हो जाएगी अपन को, तो है कि नहीं? तो यह हमारे अब बटे में कौन आ रहा है? रूट ए प्लस बी आ रहा है। तो रूट ए प्लस बी से सबको क्या कर दें? गुणा कर दें। ऐसे हो गए तो एक ही याद कर पसीना आ रहे हैं, तो आके कैसे पढ़ूंगा? बहुत है, एक पे निकाल रहा हूं गुरु जी है। रूट ए प्लस बी से क्या कर दो? गुणा। अब रूट ए प्लस बी से गुणा करेंगे, इधर देख इधर देख, ए रूट बी एक्स और ये क्या हो गया? प्लस बी रूट ए वाई और बराबर कितना हो गया? ए बी रूट ए प्लस बी। शीतल बेटा समझ में आ रही है ना बात? हाँ बोल देना जहां भी दिक्कत हो ना, तो मैं पूछना भूल जाऊं तो। ए रूट बी एक्स ये हो गया। अब इसकी प्रवणता लिख सकते हैं, हाँ इसकी प्रवणता को M2 नाम दे दो। अब क्या लिखेंगे? माइनस एक्स का गुणांक कितना है? ए रूट बी अपॉन बी रूट ए। बात समझ में आ गई? ये अपन ने जो रेड कलर वाली वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता कितनी आ गई? M2। तो M1 का मान आ गया, M2 का मान आ गया। यहां तक पहुंचो जल्दी से लिख फटाफट से। M1 बराबर आ गया माइनस ए रूट बी अपॉन बी रूट ए। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो। हाँ तो इधर देख तू पहले। बात नहीं, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। जैसे टाइम कम है अपने पास, या साल हो गया। अब दोनों की प्रवणता आ गई अपने पास। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में क्या निकालना है? कोण। अब ध्यान देना भाई साहब, अब यहां पर एक सूत्र याद करना है आपको कि दो रेखाओं की प्रवणता हमें पता है M1 और M2, और उन दोनों रेखाओं के बीच में क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो ये सूत्र अगर आपको पता नहीं तो लिख लो कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। एक की प्रवणता कितनी है? M1 और एक की प्रवणता कितनी है? M2, और इनके बीच में ये कोण निकालना है थीटा। तो इस थीटा को निकालने का सूत्र होता है tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये 11वीं क्लास का सूत्र है कि दो रेखाओं की प्रवणताएं अगर कितनी कितनी है, एक रेखा की प्रवणता M1 है स्लोप, और एक रेखा की प्रवणता M2 है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण निकालने का सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसको अलग से नोट कर लेना, कहीं पर लिख दिया। चलिए अब यहां पर अपन को सूत्र नहीं, यहां लिखेंगे स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण। यही तो निकालना है अपन को, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण। यही उसने पूछा है। थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र है हमारे पास? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब tan थीटा बराबर M1 का मान कितना आया था? माइनस ये तो M2 था अपने पास ऊपर, तो माइनस बी रूट बी अपॉन ए रूट ए, ठीक है ना? और माइनस माइनस, और M2 का मान ये माइनस में आया तो प्लस हो जाएगा, ए रूट बी अपॉन बी रूट ए बटे। अब इसमें ध्यान देना, इसको अपन ने और काटा कुटी नहीं करी यार। ये रूट ए से ए कट जाएगा रूट ए बार, और रूट बी से बी कट जाएगा रूट बी बार, तो ये रूट ए अपॉन रूट बी हो जाएगा। ये केवल M2 का मान जो है वो कितना हो जाएगा? रूट ए अपॉन रूट बी, और सॉल्व करके लिख दें।
अब नीचे लिखना है 1 प्लस m1 m2। अब m1 का मान भी माइनस में और m2 का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। m1 का मान कितना है, m1 का मान है b रूट बी अपॉन a रूट a, और इनटू में ये कितना है रूट a अपॉन रूट b। ठीक है ना। यहां पर देखो अब ये रूट a से रूट a कट गया, रूट b से रूट b कट गया, है कि नहीं। अब ये अटे बटे खत्म करने अपन को, अटे बटे। तो बटे में कौन कौन आ रहा है, यहां तो a रूट a आ रहा है, यहां रूट b आ रहा है कि नहीं। तो a रूट ए बी से ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो, a रूट b से ऊपर गुणा कर दें और नीचे गुणा कर दें। तो यहां गुणा करेंगे तो यहां पर a रूट a है तो कट जाएगा, क्या बचेगा रूट b, और रूट b से इसको गुणा करेंगे तो ये रूट b का क्या हो जाएगा b, और इंटू b क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर रूट b तो कट जाएगा। a रूट a को रूट a से गुणा करेंगे तो प्लस क्या बचेगा a स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा a रूट ए बी, एक को गुणा करेंगे तो, और यहां पर a कट जाएगा, क्या बचेगा रूट ए बी, और प्लस कितना है b रूट ए बी, प्लस b रूट ए बी, ये बचेगा। अब इसमें देखो भाई साहब ये अपन ने लिख ही दिया था, तो यहां पर ये क्या बच रहा है जरा और ध्यान दें, टेन थीटा बराबर ऊपर बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या कर दें टुकड़ा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़ा क्या होंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, बटे नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा रूट ए बी, अब क्या बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी से ए प्लस बी गए मामान के, तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन रूट ए बी। ये दोनों के मध्य प्रतिच्छेदन कौन आ गया, और यही उसने सिद्ध करवाया था। तो बाकी अपन आगे मेहनत नहीं करेंगे कि उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण है, जो दीर्घवृत्त हमको दिया था और जो वृत्त हमको दिया था, उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो किसके बराबर है बेटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन रूट ए बी के बराबर है। कैसे निकाला ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ भी गया होगा अच्छे से समझ में, क्योंकि समझाया ही इतने अच्छे से है, और फिर दोबारा भी घर जाकर के रिवीजन कर सकते हैं ऐसे के ऐसे ही, ठीक है ना। यहां पे देख लो, घर जाकर दोबारा एक बार अगर वीडियो देख लिया ना अपन ने तरीके से, सुन लिया अच्छे से भी, तो बढ़िया काम। अब देखो सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। यहां तक बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, कोई दिक्कत? हाँ भाई जोगी जी समझ में आ गई बात किस तरह से, फुल कतई, मजा आया नहीं आया? मजा आना चाहिए पूरा भाई साहब। अब छठा एग्जांपल देखो बहुत ध्यान से, ये अगर कंसेप्ट डेली की डेली पढ़ लें, देखो पुराने कंसेप्ट जहां भी आते हैं ना मैं आपको साइड में बताता जा रहा हूं, तो पुरानी चीजों को याद करते जाएं, और जो नए फॉर्मूले आ रहे हैं उनको अपन याद करते जाएं, और डेली की चीजों को डेली कवर कर लें। यहाँ पे पढ़ लिए, घर पे देखो, घर पे जाके तो एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। एक सवा घंटे अपन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम 1.5-2 घंटे घर पे जाकर अपन पढ़ें, तो चीजें है ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। और कोई भी चीज मान लो अपन भूल जाते हैं घर जाते जाते कि कैसे समझाया था, उसके लिए सुविधा के लिए क्या है, वीडियो है, कभी भी अपन ने उसको रिवीजन कर लिया। देखो वीडियोस का फायदा ये है, अपन मान लो कोचिंग गए, कहीं भी गए, बाहर खड़े हैं, 10-15 मिनट वैसे ही खराब कर रहे हैं, है क्या नहीं, वैसे ही गाने सुनने में टाइम निकाल दें, तो कम से कम एक लेक्चर देख ले यार, ये सवाल गुरुजी ने कैसे समझाया हो, है क्या नहीं। तो बहुत फायदा इस तरह से आपका हो सकता है, रात में सोते सोते भी देख लिया, है क्या नहीं, फालतू व्हाट्सएप फेसबुक चला के बजाय तो अपन कुछ रिवीजन। तो इन चीजों का फायदा ऐसे है, तो आपको एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे तो उस समय आपको इन वीडियोज का बहुत फायदा मिलेगा कि गुरुजी ने कैसे पढ़ाई थी, है कि नहीं। फटाफट से पूरी एक यूनिट बातें ढूंढते रहे यार, या टाइम कोई समझा बड़ा मिल जाए तो बढ़िया यार, बात टाइम तो मैंने समझी नहीं कैसे समझाया गुरुजी ने, कॉपी में सब कुछ लिख रहा है, समझा वालों नहीं मिले ना कोई बात टाइम, तो यहां पे अपने पास समझा भी लिखा है वीडियो, बिल्कुल ऐसे कैसी चीज मिलेगी बताइए। अब कॉपी में लिखो क्यों नहीं, कॉपी में लिखवा तो रहे हैं अपन तो को बस तो। हाँ तो अब तुमने कही तो साहब ऐसे भी चाहिए तो ऐसे अपन लिखो भाई साहब, लिखो भी, हाँ लिखना चाहिए हो। अब इनने सबने लिखा ही था, है कि नहीं। चलो छठा एग्जाम्पल देखो, अब तो मजा आ रहा है ना रवि तेरे को,
हाँ मजा पूरे ले तू कतई। हाँ ध्यान रख लो, सबसे ज्यादा अगर समझ में आएगी तुम्हारे मैथ ही समझ में आएगी, तो समझाता ही ऐसा हूं भाई साहब मैं। हाँ छठा एग्जाम्पल देखो साहब, सही है ना देख, और जब भी तो प्रचार प्रसार नहीं करे भाई साहब। हाँ अरे तो दूर पड़ जाए तो दूर के मारे तो हमने कोचिंग घर पहुंचा दी, घर बैठे बैठे पढ़ो। हाँ सब जो यहाँ पे नहीं आवचा, जो दूर लगे सब घर दूर है, तो घर बैठे बैठे कमरा पे से पढ़ो। घर बैठ के भी बिल्कुल फील यही है बेटा शीतल, घर पे बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल बढ़िया फील आ रहा है ना अपन को। हाँ बिल्कुल ऑफलाइन जैसा लग रहा होगा वहां बैठ के भी अपन को, देख लो बिल्कुल, मतलब यहां बैठ के पढ़ो चाहे वहां बैठ के पढ़ो है। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल कतई कोई डिफरेंस नहीं है अपन की क्लास में। शाम को अभी तो नहीं, शाम को अभी लेंगे 15, अभी सेकंड ईयर का एक बैच चल रहा है रात को, उनका एक पेपर है वो खत्म हो जाएगा तो अपन फिर रात को एक्स्ट्रा क्लास चालू करेंगे। जरूरत तो पड़ेगी उसकी अपन को, क्योंकि थोड़ा सा पेपर भी लंबे हैं तो हमको एक पेपर के लिए जरूरत पड़ेगी, तो अभी थोड़ा सा और रिलैक्स कर लो जब तक वो लोग फ्री हो जाएंगे। हाँ तो थोड़ा सा हमारे, मैंने उसको अभी थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया कि अभी एक इसी समय थोड़ा सा 15 मिनट बढ़ा दिया मैंने अभी आपका, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये बहुत काम का सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द टू फोकी टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। गुरुजी कहीं बोल दियो, हमारा समझ में ही नहीं आया हो, हिंदी में बोलो। हिंदी में देख ऐसी बात है लाला कि ये हमारे पास कोई क्या है, दीर्घवृत्त। ये हमारे पास क्या है, कोई दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की ये दो अक्ष होती हैं, दीर्घवृत्त की दो क्या होती है, अक्ष होती है। अब इन अक्षों में इसकी फोकी, इसकी नाभि, दीर्घवृत्त की दो नाभि होती है बेटा। दीर्घवृत्त की कितनी नाभि होती है, दो। एक नाभि तो ये रही एस, और एक नाभि इसकी ये रही एस डैश। एस जो नाभि है इसके निर्देशांक होते हैं ए ई कॉमा 0, और जो नाभि एस डैश होती है इसके निर्देशांक होते हैं माइनस ए ई कॉमा 0। पूरी 11वीं, अगर 11वीं क्लास में एलिप्स ढंग से पढ़ा होता ना तो यहां मैं कहते तो 11वीं में पढ़ लो, मैं पढ़ा तो ही नहीं, अब सब चीज ही वही है। हाँ तो च्यवनप्राश नहीं खाया ना, सोना चांदी तो भूल गए हैं। हाँ तो यहाँ पे एस के निर्देशांक जो है वो कितने हैं, ए ई कॉमा 0। नाभि के निर्देशांक कितने हैं, ए ई कॉमा 0, और इस नाभि के निर्देशांक कितने हैं, माइनस ए ई कॉमा 0। प्रश्न की भाषा को समझो, उसका अपन चित्र समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो हर सवाल का चित्र नहीं बनता, लेकिन जिनका बन सकता है उनको अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपन को प्रैक्टिकली समझने पड़ते हैं। अब ये दोनों नाभि हो गई, अब ये कह रहा है इसकी किसी भी बिंदु पर क्या खींचो, स्पर्श रेखा। कहीं भी एक स्पर्श रेखा खींच दो या की, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी साहब या की, ये क्या है, स्पर्श रेखा। ये हो गई टेंजेंट, स्पर्श रेखा हो गई। अब इस स्पर्श रेखा पर, इस टेंजेंट पर नाभि से क्या डालने, लंब। नाभि से क्या डालने, लंब। मतलब एक लंब तो यहां से डाला एस से, इस लंब की लंबाई को मान लेते हैं P1, और इस नाभि से भी इस रेखा पर क्या डालें, लंब। ये अब कितना हो गया, P2। दोनों बिंदु, मतलब इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे, और इस बिंदु से, इस नाभि से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। अब किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है उसका सूत्र, कि बिंदु को समीकरण में क्या करा दो, सेटिस्फाई बटे अंडर रूट में एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। उससे क्या आ जाता है, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई आ जाती है कि नहीं। अब इन दोनों लंबों की लंबाइयों का क्या निकालना है, गुणनफल। P1 इंटू P2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, P1 इंटू P2 का मान निकालना है, और वो P1 इंटू P2 का मान जो है वो B स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इस स्पर्श रेखा का समीकरण मानेंगे। सबसे पहले तो हमने लिख दिया दीर्घवृत्त, कि दीर्घवृत्त का समीकरण कितना है साहब, दीर्घवृत्त तो हो गया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1।
ये तो हमारे पास क्या हो गया, दीर्घवृत्त। बात समझ में आई। अब इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण। देखो कभी भी दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण मानना हो तो प्रवणता रूप में मान लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श रेखा का समीकरण प्रवणता रूप में क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस अंडा रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पर m क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं, y को इधर ले जाऊं मैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर 2 ये हो गई, है कि नहीं। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब इस स्पर्श रेखा पर एस से ए कॉमा 0 से डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, इस पर माइनस ए कॉमा 0 से डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, और दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले लिखते हैं अपन ए कॉमा 0 से, ए कॉमा 0 से स्पर्श रेखा 2 पर, स्पर्श रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, स्पर्श रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई P1 बराबर, ठीक है ना। ये बिंदु ए कॉमा 0 है, इस ए कॉमा 0 से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। अब इस लंबाई को हमने क्या नाम दिया है, P1। अब P1 का मान कैसे आएगा, बिंदु ए कॉमा 0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र क्या बताया था, इस बिंदु को इसमें क्या करा दो, संतुष्ट। x का मान कितना लगाएंगे, ए। अब x का मान ए लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट एम ए। y का मान कितना लगाएंगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस कितना, माइनस 0 लिख दिया, और प्लस कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या आता है, अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक कितना है, m, तो m का वर्ग कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, और प्लस y के गुणांक का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग। ये तो ए कॉमा 0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई आ गई। अब क्या निकालेंगे, माइनस ए कॉमा 0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है ना। देखेंगे माइनस ए कॉमा 0 से स्पर्श रेखा 2 पर, स्पर्श रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, स्पर्श रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई P2 बराबर, तो ये कितना आएगा, P2 बराबर माइनस ए कॉमा 0 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। तो x का मान कितना लगाएंगे, माइनस ए, तो x का मान माइनस ए लगाएंगे तो ये हो गया माइनस एम ए। y का मान 0, और ये तो ऐसे कैसे है, ये प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक कितना है, m, तो m का वर्ग हो गया m स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग 1। बात समझ में आ गई। ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। कोई तकलीफ किसी को यहां तक, तो पहले यहां तक नोट करो। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, और P1 P2 का मान बी स्क्वायर के बराबर अपन को लेकर आना है। तो जल्दी से यहां तक नोट कर दो, फटाफट से, फटाफट से यहां तक की चीजों को नोट कर दीजिए जल्दी से। आप देख लो 1 घंटा में 3 सवाल हुए भाई साहब, भाई तो नहीं, थोड़ा सा लिखने का भी फर्क पड़ता है ना। अगर लिखे नहीं तो 3 के 6 हो जाते ही अभी, फिर क्या मजा नहीं आ रहा अभी को। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लिख लिख आराम से लिख। हाँ हाँ, जब माननी हो ना अपन को स्पर्श रेखा समीकरण लिखनी डायरेक्टली, तो वो प्रवणता रूप में लिख दो। मतलब ये समीकरण अपने आप में क्या होगा कि इसको टच करता है, मतलब टच करने वाली रेखा लिखनी है, तो टच करने वाली रेखा ये हो गई। हो गया भाई, गुणा करते हैं P1 P2 को। नहीं रीकैप तो वो तो ये है कि 11वीं 12वीं का चीज भूल गए हो तो मैं पता तो रहा हूं बीच बीच में। ग्यारहवीं क्लास को रिवीजन, 12वीं क्लास को रिवीजन, वो है रीकैप में, उसको पढ़ लेना है।
मिटा दूं? चलिए, अब अपन को इन लंबों की लंबाइयों का क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए। प्रोडक्ट पूछा है कि इन लंबों की लंबाइयों का क्या निकालो? गुणनफल। तो P1 P2 बराबर P1 इंटू P2। पहले P1 का मान लिखता हूं। P1 में देखो ये और ये है, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम ए ई बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और इंटू में किसका मान आएगा? P2 का। P2 का, अब ये माइनस है ये प्लस है, पहले प्लस वाले को लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या लिख दूं मैं? रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम ए ई बटे रूट एम स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गई बात? ये हमने किसका मान लिख दिया? P1 का, और ये P2 का। दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा। अब देखते हैं दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आ रहा है साहब। दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आ रहा है ये अपन को देखना है। अब देखो यहां पर इसको a माने, इसको, और इसको क्या माने? b। तो क्या हो गया? a प्लस b, और ये क्या हो गया? a माइनस b। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करेंगे एम ए ई का, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसको देखो और सॉल्व करते हैं, तो P1 P2 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें? इस ए स्क्वायर एम स्क्वायर में से ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन ले लूं, एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और प्लस कितना है? बी स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने देखो यहां पर एक सूत्र बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बताया था नहीं बताया था? जब दीर्घवृत्त में जब स्मॉल ए का मान स्मॉल बी से बड़ा होता है, ये पहले लेक्चर के अंदर मैंने बता रखा है, दीर्घवृत्त के पहले लेक्चर में। तो जिन्होंने दीर्घवृत्त का पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख करके उसको समझ सकते हैं। स्मॉल ए में, स्मॉल बी में, स्मॉल ई में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये चीज यहां पर आ रही है, ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P1 P2 बराबर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस 1। अब बी स्क्वायर ऊपर से क्या आ जाएगा? कॉमन। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? एम स्क्वायर प्लस 1 बटे एम स्क्वायर प्लस 1, ये कट्टी हो गई, बराबर क्या आ गया? बी स्क्वायर। यही लाना था। अब बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस का वर्ग। सेमी माइनर एक्सिस मतलब अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष के वर्ग के बराबर है। यही सिद्ध करवाया ना उसने कि लंबों की लंबाइयों का गुणनफल अर्ध लघु अक्ष के लंबाई के वर्ग के बराबर है। ये बात हमको यहां पर सिद्ध करनी थी, तो ये बात हमने यहां पर आपको सिद्ध करके बताइए साहब, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल अपन ने आज सीखे, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6। आगे के एग्जाम्पल्स को कल की क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। आगे के प्रश्नों को कल की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कल आप आए और थोड़ा सा समय से हम लोग आए ताकि टाइम हमको पूरा मिले, अच्छे से चीजों को अपन लोग समझ सकें, ठीक है ना। लेक्चर्स को घर जाकर के अच्छे से दोबारा से देखें, ठीक है। अपने सभी साथियों से कहें भाई क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है ना। आप लोग भी ज्वाइन करें, मजा आएगा सभी को, ठीक है। धन्यवाद वेरी वेरी मच।